है वजीर आजम लाने का मिशन, नंबर गेम्स पूरी करने की कोशिशें। मुलाकात और इजलास भी जारी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की अहम बैठक। हुकूमत साजी और इलेक्शन पर तफसीली मुशावरत। बिलावल वजीर आजम नहीं बनते तो अपोजिशन का किरदार अदा किया जाए, बाज अरकान की राय। हतमी फैसला साजी का इख्तियार आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को देने पर इत्तफाक। सियासी जमातों से राबतों के लिए कमेटी बनाने का भी फैसला। शहरी रहमान ने कहा, तमाम सियासी जमातों से बातचीत का फैसला किया है, कल फिर इजलास होगा। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। हुकूमत की तश्कील के लिए ताउन पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की जल्द मुलाकात मुतवक्के। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात का इम्कान। पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। सूबे में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। अता तार ने कहा कि पंजाब में 140 अरकान पूरे हो चुके हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत का सेटअप दोबारा बनाने की तैयारी। मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाए जाने का इम्कान। सिंध में दीगर जमातों को शमूलियत की दावत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी अपना वजीर आला लाने के लिए कोशा। मरकजी कयादत का आजाद अरकान से राबतों का फैसला। सरफराज बुगटी का वजीर आला बलूचिस्तान बनने से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा, अफवाहें चल रही हैं, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कौन होगा? पीटीआई में डेडलॉक बरकरार। अली अमीन गंडापुर सबसे मजबूत उम्मीदवार। आतिफ खान ग्रुप शकील खान का हामी। हजारा डिवीजन के मेंबरान मुश्ताक गनी या अकबर अयूब को वजीर आला बनाने के ख्वाहिशमंद। नौ मुंतखब आज़ाद अरकान की उड़ान जारी। शहबाज शरीफ से 5 आज़ाद उम्मीदवारों की मुलाकात। नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ का आज़ाद अरकान का पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम। मरियम नवाज से मुलाकात के बाद 7 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली भी नून लीग में शामिल। मरियम नवाज ने कहा, आपका फैसला आवाम की मुश्किलात के हल का जरिया बनेगा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के 29 हलकों के हतमी नताइज रोक दिए। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों के नताइज रोके गए। NA 52, 53, 56 और 57 रावलपिंडी के नताइज रोक दिए गए। NA 58 चकवाल, तलागंग, NA 60 जेहलम के नताइज भी रोक लिए गए। NA 69 मंडी बहाउद्दीन, खुशाब और टोबा टेक सिंह का हलका भी शामिल। रावलपिंडी के 4 सूबाई हलकों के नताइज भी रोक लिए गए। आरओ से जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। एलामिया जारी। कहा, EMS ने आरओज के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल सर्विस की बंदिश से डेटा भेजने में मुश्किल पेश आई। कुछ हलकों में नताइज में ताखीर हुई। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। किसी मखसूस सियासी जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। I did not speak to him because the presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. कहाँ से रिगिंग हुई है? जहाँ पे राना सनाउल्लाह जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवार्ट, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग हार चुके, साद रफ़ीक, ये हार चुके हैं। The biggest deployment of military was in खैबर पख्तूनख्वा। इलेक्शन से मुताल्लिक क़ौमी चीफ से कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे ऊपर इलेक्शन के हवाले से कोई दबाव नहीं था। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जल्द इख्तदार मुंतकिल होगा। रिपोर्ट्स थी, गैर रियासती अनासर मोबाइल सिम के जरिए धमाके करेंगे। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने से कुछ ताख़ीर को धांधली नहीं कह सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साद रफ़ीक, राना सना, जावेद लतीफ़ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। अगर धांधली की गई तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सीटें कैसे जीत गए? हो सकता है कहीं नताइज में बेकादगी हो। इसके लिए मुताल्लिका फॉरम्स मौजूद हैं। अनारकी फैलाने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। इलेक्शन 2024 के नताइज के आफ्टर शॉक्स। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, इंतखाबात में आवाम की राय का एहतराम करता हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप और सियासत दोनों से अलग हो रहा हूँ। अब्दुल अलीम खान का फैसले पर दुख का इजहार।
कहा जहांगीर तरीन हमेशा IPP के सरपरस्त आला रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिलवा सका। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया गया। आज मैं पूरी कौम के सामने इस बात का इजहार कर रहा हूं, जो PS 129 है, मेरे वोट शो किए गए 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन उससे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की नशिस्त 129 छोड़ने का ऐलान। कहा हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए, इतना ज़र्फ रखता हूं। मुझसे ज्यादा वोट पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार को मिले। जमात इस्लामी को एक वोट भी नाजायज नहीं चाहिए। कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार देने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने दुरुस्त फैसला किया। अवाम की जानिब से सूबाई असम्बली छोड़ने के फैसले का खैर मकदम। रहमान साहब ने जो काम किया है ये बहुत ज़बरदस्त किया है। उसने दुनिया को दिखाने के लिए किया है कि ऐसा होना चाहिए। उसके साथ क्या हुआ, ये कराची में वोट बैंक उसका इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से उसको बेचारे को कोई सीट दी ही नहीं है। हाफिज साहब ने जो सीट छोड़ी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया है। उनका हक मारा गया है, PTI का हक मारा गया है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तमाम लोगों के लिए। मेरे ख्याल है सबको होश के नाखून लेने चाहिए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 2 अरकान का असेंबली में हलफ ना उठाने का ऐलान। पीर पगारा ने कहा यह RO और DROs का इलेक्शन था, पूरा सिंध आसिफ जरदारी को दे दिया गया है। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना देंगे। सफ्दर अब्बासी ने कहा इजलास के रोज सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे। निसार दुरानी ने इलेक्शन को सबोटाज किया। इलेक्शन कमीशन जो रिजल्ट धांधली शुदा इलेक्शन। आम इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। पेशावर टोल प्लाजा में PTI का कल से धरना जारी। घोटकी में JUI कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर मुजाहिरा। सखर, दादू, जैकबाबाद, नसीराबाद में मुजाहिरा। कोयटा में भी एहतजाज। कल्लात में कौमी शाहरा पर एहतजाज से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। चंद लोग 9 मई जैसी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सानिया दुरानी की प्लानिंग के पक्के सबूत हैं। एजेंसीज ने मंसूबाबंदी की गुफ्तगू पकड़ी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ। कहा सानिया 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा। ऐसा कोई अमल दोहराया ना जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। सियासी तरीके से एहतजाज हर किसी का हक है। पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। पंजाब में 112 सीटों पर नून लीग ने डाका डाला। मखसूस सीटें बचाने के लिए किसी जमात में शामिल होना होगा। 1 या 2 जमातों में शामिल हुआ जा सकता है। हतमी फैसला बानी PTI ही करेंगे। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। आजाद उम्मीदवारों को मुत्तहिद रखने के लिए PTI की हिकमत अमली। कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लेने का फैसला। शाहिद खटक का मुबैना हलफनामा भी सामने आ गया, जिसमें लिखा कि वो PPP समेत किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। बानी PTI की हिदायत पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का मुकदमात मुताल्लिका फोरम पर चैलेंज करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों की दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर देते हैं। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज पर तंज करने पर आफ्ताब बाजवा और आजम नजीर तारर के दरमियान तल्ख कलामी। अदालत का बुगला की तल्ख कलामी पर इजहार नाराजगी। सिंध हाईकोर्ट में 30 से ज्यादा नशिस्तों के
नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और 47 में तजाद है तो इसका जायजा लें। आप स्मार्ट बनने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहें। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। कराची के इलाके तीन हट्टी में डाकुओं की फायरिंग, नौजवान कत्ल। डाकुओं ने शहरी से 1.5 लाख से ज्यादा रकम लूटी। फरार होते हुए फायरिंग कर दी। मकतूल कुरंगी से फूल लेने आया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 61,065 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा, कीमत 279 रुपए 32 पैसे हो गई।